माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंथैल्पी और हीट कांटेक्ट, जिसे हम कहते हैं पूर्ण ऊष्मा। क्या है एंथैल्पी? एंथैल्पी भी माय डियर सिस्टम का एक स्टेट फंक्शन है। इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है एंथैल्पी? माय डियर, एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, किसी निकाय की जो एंथैल्पी होती है वो इक्वल होती है इट्स इंटरनल एनर्जी और उसकी पीवी एनर्जी का क्या है, सम होती है। किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी है वह इक्वल है, वह बराबर होती है सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, उसकी आंतरिक ऊर्जा और पीवी ऊर्जाओं का जो योग है वो उस सिस्टम की एंथैल्पी है। इंटरनल एनर्जी पर लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको बताया भी था कि किसी सिस्टम में जितने प्रकार की भी ऊर्जाएं उपस्थित होती हैं उन सब का जो सम है, जो टोटल होता है, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी सिस्टम में जितने प्रकार की भी ऊर्जाएं उपस्थित होती हैं उन सभी ऊर्जाओं का जो टोटल होता है, जो सम होता है, वह उस सिस्टम की निकाय की इंटरनल एनर्जी अर्थात आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, पीवी वर्क भी हमने आपको बताया था कि एक मैथमेटिकल वर्क है थर्मोडायनामिक्स के दृष्टिकोण से। जब जो गैसीय सिस्टम होते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग या तो एसोसिएट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, या एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो एंथैल्पी क्या है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू यू। यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को और प्लस में आ गया पीवी। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ठीक है, एच है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ठीक, तो एक्चुअल में जो एंथैल्पी है एच, ये एक ग्रीक वर्ड है जो मिलके बना है इन, इसका मतलब होता है इन, और थैल्पोस इसका मतलब होता है ईट। यानी कि जो हीट है किसी सिस्टम में वो कितनी है, तो जितनी भी हीट उसमें प्रेजेंट है वो सारी हीट क्या कहलाती है, उस सिस्टम की एंथैल्पी कहलाती है। देखिए, टोटल हीट एसोसिएटेड विद द सिस्टम, टोटल हीट एसोसिएटेड विद द सिस्टम, जो भी हीट यानी कि ऊष्मा निकाय से संबंधित होती है उसे हम कहते हैं उस निकाय की, उस सिस्टम की एंथैल्पी। ठीक है, और पीवी वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम। यानी सिस्टम पर अगर सराउंडिंग्स द्वारा वर्क किया जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू साइन सिस्टम ये प्लस होगा, और अगर बाई सिस्टम, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग्स पे वर्क किया जा रहा है तो वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। इस पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मान लीजिएगा एक सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ठीक है, मान लीजिए वो स्टेट ए से अवस्था बी में परिवर्तित हो जाता है। तो जब अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तित होता है तो उसकी जो एंथैल्पी है वह भी चेंज हो जाती है। ये स्टेट ए है और ये कन्वर्ट हो गया स्टेट बी में, यानी अवस्था ए से अवस्था बी में पहुंच गया। ठीक है, मान लीजिएगा कि स्टेट ए यानी अवस्था ए में एंथैल्पी है H1। ठीक, और अवस्था बी यानी स्टेट 2 में एंथैल्पी है H2।
तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा? एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा? H2 माइनस H1। ठीक, और H क्या है? U प्लस PV। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U2 प्लस PV2। और H1 क्या हो जाएगा? U1 प्लस PV1, चूंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे ये वैल्यूज H2 की और H1 की यहां पे आप पुट अप कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। ठीक, तो क्या हुआ? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक, या U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1। अब U2 माइनस U1 क्या होगा? U2 माइनस U1 होगा डेल्टा U, और V2 माइनस V1 क्या होगा? ये होगा डेल्टा V। यानी कि ये तो हुआ इंटरनल एनर्जी में चेंज, और V2 माइनस V1 क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन। तो क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहां पर डेल्टा H है एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा U है इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन, और डेल्टा V है वॉल्यूम में परिवर्तन। ठीक है, जो गैस इक्वेशन है P इज इक्वल टू nRT से P डेल्टा V इज इक्वल टू होता है डेल्टा nRT। ठीक है, अब यहाँ पे P डेल्टा V की वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिएगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा nRT, तो यहाँ पे P डेल्टा V के स्थान पे डेल्टा nRT अगर आप यहाँ पे रख दें, तो ये रिलेशनशिप होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। ठीक है, ये रिलेशनशिप आप याद रखिएगा। जो एंथैल्पी है डेल्टा H या चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U कैलकुलेट करने में इस रिलेशनशिप का काफी महत्व है। यहां पे हमें एक ध्यान रखने योग्य बात होती है कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा N। डेल्टा N की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि ये गैसियस सिस्टम के लिए है, तो डेल्टा N क्या होगा? टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पादों के कुल गैसीय मोल कितने हैं? प्रोडक्ट के गैसीय मोल माइनस टोटल गैसीय मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारकों के कुल गैसियस मोल माइनस करने हैं। यानी उत्पादों के जितने भी गैसियस मोल हैं उनमें से अभिकारकों के कुल गैसीय मोल माइनस करने हैं डेल्टा N की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। क्या कहता है? एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड, द्रव बेंजीन के दहन पर, यानी कंप्लीट बर्निंग इन एयर, ऑक्सीजन में फ्रीली बर्न करने को हम कहते हैं कंबशन। ठीक है, यील्ड वाटर एंड CO2 एंड डेल्टा H इज इक्वल टू -781 किलो कैलोरी। देखिए डेल्टा H की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मीनिंग है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि उसमें जो हीट है वो रिलीज हो रही है। और अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग ये है कि जो रिएक्शन है, जो कर रहा है, वह एंडोथर्मिक है और उसमें हीट अब्जॉर्ब यानी अवशोषित हो रही है। ठीक है, वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा U। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है उसको आप कैलकुलेट करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन लिखना होता है। हम उस रिएक्शन का जो भी अभिक्रिया हो रही है उसका वैद्युत रासायनिक समीकरण, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन हमें लिखना है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? देखिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अगर आप उनको एयर में फ्रीली बर्न करते हैं तो CO2 और H2O ही बनता है। क्या बनेगा? CO2 और
H2O। जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उतने CO2 मॉलिक्यूल निकाल दीजिएगा, और जितने हाइड्रोजन हैं उसके जस्ट हाफ H2O मॉलिक्यूल फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद जितने ऑक्सीजन रिक्वायर हों उसके बाद आप यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा O2 को उतने से ही। ठीक, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन है, जो वैद्युत रासायनिक समीकरण है, वह डेफिनिट कंडीशंस में, निश्चित परिस्थितियों में उस अभिक्रिया में एब्जॉर्ब या रिलीज, अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा को प्रदर्शित करती है, यानी डेल्टा H को प्रदर्शित कर रही है। ये बता रहा है कि यानी कि इस अभिक्रिया में 781 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, अब डेल्टा N कैसे निकालेंगे? पहले हमने इक्वेशन लिख लिया C6H6 लिक्विड, अब यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है, प्लस 7.5 O2 जितना रिक्वायर हुआ, 6 2 12 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 15 हो गया। कितने को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए, 7.5 को। ठीक है, तो डेल्टा N कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। अब प्रोडक्ट में देखिए H2O तो बन रहा है लिक्विड और CO2 बन रहा है गैस, तो कितने हैं केवल प्रोडक्ट के गैसियस मोल हैं? 6, तो 6, और यहाँ पे बेंजीन तो लिक्विड है, गैसियस मोल ये है केवल 7.5, तो माइनस कर दीजिएगा 7.5। वैल्यू क्या आती है डेल्टा N की? -1.5। यहाँ पे जो R है, इस R की वैल्यू रखेंगे किलो कैलोरी में, और किलो कैलोरी में R की वैल्यू होती है 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी। ठीक है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो इसे केल्विन में चेंज कर लेंगे। 18 + 273 हो जाएगा 291 केल्विन। क्या रिलेशनशिप है? डेल्टा H डेल्टा U + डेल्टा N RT। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू लगाइएगा, -781 डेल्टा U प्लस माइनस में वैल्यू है डेल्टा N की -1.5 × 2 × 10⁻³ × 291। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है? -781 डेल्टा U -0.873। अब ये यहाँ पे चूंकि माइनस में है डेल्टा N की वैल्यू, तो जो भी सिंप्लीफिकेशन करके आएगा वो माइनस में आएगा, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? -783 प्लस इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 0.873। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? -780.127 किलो कैलोरी, यानी डेल्टा U की जो वैल्यू आती है वो आती है 780.127 किलो कैलोरी। ठीक है, नेगेटिव है। क्लियर होगी बात? एक और एग्जांपल समझेंगे। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कांस्टेंट प्रेशर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और किसी निश्चित दाब पर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एथिलीन। अगर हम एथिलीन गैस के 1 मोल का कंप्लीट क्या करते हैं? कंबशन करते हैं, फ्रीली उसको बर्न करते हैं एयर में, तो क्या बनता है? CO2 और H2O बनता है विद द रिवॉल्यूशन ऑफ 336.2 किलो कैलोरी हीट। 336.2 किलो कैलोरी हीट यहाँ पे क्या होती है? वॉल्यूट उत्सर्जित होती है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है एवोल्यूशन हो रहा है, रिलीज हो रही है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव है, माइनस में है। अगर एब्जॉर्ब होती तो ये वैल्यू क्या होती? प्लस में होती। ठीक है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी टेम्परेचर पर स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा। देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा दी हुई है 336.2 किलो कैलोरी। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा आपको बतानी है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू दी हुई है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि क्या रिलेशन होता है हीट ऑफ रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो तो डेल्टा H होता है QP और डेल्टा U होता है QP। QP रिप्रेजेंट करता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, QP। P का मतलब है प्रेशर से,
और QB का मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे हम डेल्टा H के स्थान पे रख दें QP और डेल्टा U के स्थान पे रख दें QB, तो स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रियाओं की ऊष्मा में एक रिलेशनशिप आता है और वो रिलेशनशिप होता है QP बराबर QB प्लस डेल्टा nRT। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सामान्य सी प्रॉब्लम इसके द्वारा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे एथिलीन के कंब्यूशन की। मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन जब बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो C2H4 प्लस O2 इजिकल टू कितने कार्बन है, 2 है तो 2CO2 बन जाएगा, और हाइड्रोजन 4 है तो उसके हाफ क्या बन जाएंगे, H2 2H2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 2 6, तो कितने को 2 से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए 3 से, तो 3O2 हो जाएगा। बाद में लिखे दें इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करके। ठीक है, अब दिया हुआ है क्या, QP दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक, अब चूंकि इवोल्यूट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो वैल्यू होगा माइनस में, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू माइनस 336.2 किलो कैलोरी। ठीक है, डेल्टा N की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। देखिए एथिलीन गैस है, 1 मोल तो हो गया, ये 3 मोल ऑक्सीजन के हो गए, ये भी गैस है। इधर प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि 2 मोल किसके हैं, CO2 के हैं, और H2 तो लिक्विड है। तो 2 माइनस कितना हो गया, 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया। 2 माइनस 4, तो वैल्यू आती है डेल्टा N की -2। R की वैल्यू लगा देंगे 2 × 10⁻³ और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर 27 है, उसमें 273 ऐड कर दीजिएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, रिलेशनशिप लिखिएगा QP बराबर QB प्लस डेल्टा nRT। QP की वैल्यू लगा दीजिएगा -336.2। QB आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। वो कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ रिएक्शन, तो QB क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा N की वैल्यू लगा दीजिएगा -2 और 2 × 10⁻³ और T आ गया × 300। सिंप्लीफाई करेंगे, -336.2 इज इक्वल टू QB -1.2। अब ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो QB इज इक्वल टू हो जाएगा -336.2 प्लस 1.2, और फाइनल वैल्यू आएगी -335 किलो कैलोरी, यानी कि 335 किलो कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज होगी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस अभिक्रिया में। अगर आयतन स्थिर रहेगा तो इस अभिक्रिया में 335 किलो कैलोरी हीट इवोल्यूट होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस में है वैल्यू तो इवोल्यूशन होगा, यानी कि रिलीज होगी। प्लस में आती वैल्यू तो ऑब्जर्व होती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ओके, थैंक यू।